ठीक है, तब तक जितने भी सेशन में लोग हैं रेडी हो जाइए पेन एंड पेपर लेके, क्योंकि आज आपको बहुत ही एक अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, दैट इज लीड जनरेशन, एंड बहुत ही डीप में जाएंगे एंड ऑर्गेनिक लीड जनरेशन को हम टच करने वाले। ऑलराइट, सो या Latika, here you go. Yes, your skin is visible now. Thank you. First of all, I would like to express my special thanks of gratitude to you, sir. Thank you so much for inviting me. मुझे चांस देने के लिए कि मैं अपनी टीम को, अपनी कंपनी के लोगों को जितने भी मेरे वेज हैं लीड जनरेशन के ऊपर वो क्लैरिटी दे पाऊँ, जिससे वो लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई होप कि सब लोग एक्साइटेड हो गए। एक बार थोड़ी सी एक्साइटमेंट लेवल देख लें चैट बॉक्स के अंदर, इफ यू ऑल कैन टाइप। मेरी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? Yes, all clear, all clear. Guys, you can show your excitement in the chat box. आप excited है तो show कीजिए कि आप कितने excited है chat box में। Okay, thank you so much. Alright, so हम लोग आज लीड जनरेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दैट हु आई एम लतिका बहादुर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज स्टूडेंट हूँ, 4 ईयर के अंदर पढ़ती हूँ। सो बेसिकली मैं कुछ खास वो नहीं हूँ कि बहुत अचीव कर लिया हो या कुछ भी। मैं भी आप ही की जैसी हूँ, ठीक है? कुछ टाइम पहले जैसे आप आज ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो मैंने भी कुछ टाइम पहले अटेंड करी थी, ठीक है? तो देखो इस मीटिंग के अंदर ना 1000 है, 1000 लोग हैं, कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर भी है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग अटेंड कर रहे हैं मीटिंग। बट एक इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे ये कि 1000 लोग मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं तो क्या लगता है कि 1000 लोग मिलियनर बन जाएंगे या 6 फिगर अर्नर बन जाएंगे? आई डोंट थिंक सो, ऐसा रियलिटी होता है, राइट? तो हर जगह पे ना रेशियोज वर्क करते हैं, ठीक है? तो एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस मीटिंग को अटेंड करेगा ना, उनको चीजों को लिख के रखना, नोट कर लेना, ठीक है? जैसे कि आपको समझ में आता है, क्योंकि ये वो तरीके हैं जो मैंने यूज किए। मतलब ये वो वाले तरीके जो मेरे पर्सनली मैं अपनी टीम को गाइड करती हूँ, जो मैंने खुद ने यूज किया है। मैं अपना रोड मैप आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। जो लास्ट मीटिंग होगा, जो लास्ट पार्ट होगा मीटिंग का, उसमें मेरा रोड मैप है, ठीक है? तो मैं वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं भी आप ही की जैसी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आप में से बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे या स्कूल स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग लीड गुरु के अंदर मैं काम करती हूँ और इन्वेस्टर भी हूँ और इन्फ्लुएंसर भी हूँ। खैर थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। टॉप सीक्रेट मीटिंग की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको टॉप सीक्रेट रिवील नहीं करना है, आपको ये बता देना है कि 3 टॉप सीक्रेट्स हैं जो कि मैं मीटिंग में एंड में शेयर करने वाली हूँ। तो लास्ट तक आप लोग बने रहना, ठीक है? 3 टॉप सीक्रेट्स होंगे, उसमें से लिटरली मतलब 2 तो वर्थ इट है, ट्रस्ट मी, ठीक है? तो देखते हैं ये टॉप सीक्रेट्स कौन रिवील कर पाते हैं। तो सबसे पहले लीड जनरेशन स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक चीज क्लियर करने वाली हूँ कि हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग से खुद को कंफाइन नहीं करेंगे। मतलब अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आप क्या काम करते हो, तो आप लोग क्या काम करोगे? मतलब मैं क्या काम करती हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ। हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में क्या होता है? देखो लीड जनरेशन करने से पहले ना हमें हमारा काम समझना पड़ेगा खुद को, ठीक है? हम में से काफी सारे लोग नए लोग हैं जिनको अभी तक मतलब जिन्होंने लीड्स को शायद कल एनरोल किया होगा या इस वीक एनरोल किया होगा, थोड़ा आइडिया नहीं होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है? तो मैं आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे रही हूँ कि हम लोग काम क्या करते हैं, ठीक है? मार्केटिंग का मतलब है प्रमोशन करना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ब्रह्मास्त्र देखी है मूवी, ठीक है? तो वो मूवी मुझे अच्छी लगी तो मैं अपने फ्रेंड्स के सामने जाके मतलब बोल दूंगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दूंगी कि यार ये मूवी बहुत अच्छी है, वर्थ इट है, आपको देखनी चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या कर रही हूँ, उसकी मार्केटिंग कर रही हूँ। बट यहाँ पे मुझे अर्निंग नहीं हो रही है। मैं उस मूवी का प्रमोशन जरूर कर रही हूँ, इनडायरेक्टली कर रही हूँ, बट वहाँ पे मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, उससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। वो तो जिसको मिलना है उसको मिलना है, ठीक है? तो बेसिकली कर तो क्या रही हूँ, प्रमोशन ही रही हूँ ना। तो यही चीज हमने यहाँ पे करनी होती है। हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट को परचेज किया है, कंपनी के प्रोडक्ट को हमने उनको सीखा है, उन कोर्सेज को एक्सप्लोर किया है, ठीक है? हमें वो अच्छे लगे तो हम आगे उनको रिकमेंड कर देंगे, ठीक है? आगे उनको प्रमोट कर देंगे, तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग। और मार्केटिंग करनी किस तरीके से, डिजिटली करनी है। मतलब ट्रेडिशनल वेज नहीं यूज करना कि हमें घर घर जाके या पोस्टर्स बैनर्स लगाने होंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन इन जैसी एप्लीकेशंस को यूज करके मार्केटिंग करना होगा, ठीक है? तो मार्केटिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे अभी मैंने पहले भी बोला कि 1000 लोग हैं मीटिंग में, बट सब लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे क्योंकि प्रायोरिटी मैटर करती है। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस पता चल जाए ना, तो आई कैन गारंटी यू आप मतलब यहाँ पे ना 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म की, ठीक है? तो क्वेश्चनिंग आती है कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं अभी टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो क्या ये वर्थ इट है? लीड्स गुरु को मैं टाइम दे रही हूँ, तो क्या ये वर्थ इट है? इसमें कोई फ्यूचर है या नहीं? आधे लोग तो मतलब बीच में बैक स्टेप इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि यार इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तो देखो यार, आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रोइंग एट 35.3%। इसका मतलब पता है क्या है?
35.3% बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोविड के टाइम के बाद में इतना ज्यादा स्प्रेड हो चुका है कि यहाँ पे हर एक छोटा बच्चा इन द सेंस कि स्कूल स्टूडेंट से लेके कॉलेज स्टूडेंट से लेके मतलब हाउसवाइफ हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, जितने भी लोग हैं ना जो पहले से जॉब कर रहे हैं, इनफैक्ट वो भी डिजिटल मार्केटिंग को कर रहे हैं। सो आवर फ्यूचर इज सिक्योर्ड। मतलब हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म में हम चीजें सीख रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद के ऊपर स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो किस चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, चैट बॉक्स में आ रहा है कि थोड़ा धीरे बोलो। ओके, धीरे बोलती हूँ, थोड़ा स्पीड में बोलने की आदत है, तो आप एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता देना इन केस अगर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ओके। सो डिजिटल मार्केटिंग में मतलब हमारा फ्यूचर तो सिक्योर्ड है। ये चीज हमें खुद को रियलाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद में हम लोग इस चीज को प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो चीज हम प्रमोट कर रहे हैं उसमें हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड है, ये हमें पहले वो माइंडसेट करना होगा, उसके बाद में ही हम उस चीज को प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब तो क्लियर हो गया। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं। हम लोग प्रमोशन का काम करते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अलग अलग सोशल साइट्स पे। प्रमोशंस का काम, कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, कंपनी को प्रमोट करते हैं, हम खुद को प्रमोट करते हैं। तो ये हमारा काम है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने एक्चुअल में लीड्स ग्रो में ये तो हमने बता दिया कि चलो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, बट एक्चुअल में हमारा क्या काम होता है। देखो, हमें सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है ना, स्टेप 1 4 स्टेप्स में क्लियर हो जाता है। जो हमारा वर्क है वो 4 स्टेप्स में है। ठीक है, चैट बॉक्स में बहुत डिस्ट्रैक्शन, कोई बात नहीं। तो लतिका, एवरीथिंग इज क्लियर। अगर कोई भी ग्लिच आता है, आपकी वॉइस ब्रेक होती है, तो आई एम हियर, मैं आपको वो कर दूंगा। चैट सेक्शन को आप इग्नोर कीजिए पूरी तरीके से। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। वो एक्चुअली मैसेज आ रहा था कि आवाज क्लियर नहीं है, तो इसलिए। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि प्रमोट करना। मतलब हमने अपना पोस्टर प्रमोट किया। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ उन लोगों को जो लोगों ने अभी इसी हफ्ते इनरोल किया या फिर कल परसों इनरोल किया, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि लीड जनरेशन एक्चुअल में है क्या और हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया आपको मैं पूरे स्टेप थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा कि हमने क्या करना है, कोर्सेज को प्रमोट करना है। ठीक है, कोर्सेज के अंदर क्या है, कोर्सेज के अंदर हमें ऐसी चीजें सिखाई जाती है जो जिससे हम लोग पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एड जनरेट करना सिखाया जाता है, कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाता है, ईमेल मार्केटिंग सिखाई जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई जाती है जिससे हम लोग पैसे कमा सकते हैं। तो मेन मोटिव क्या है कोर्स का, पैसे कमाना है। जैसे ब्रेड का होता है कि हमें खाना है, उसे टमी फील करना है, राइट। तो हमें हमारे कोर्सेज का मेन मोटिव है कि हमें चीजें सीखनी है, स्किल्स डेवलप करनी है, खुद को डेवलप करना है। उसके बाद में जो कि हमें हेल्प करेगा अर्निंग करने में। ठीक है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग। तो वो कोर्स परचेज कौन करेगा, मतलब हमारी टारगेट ऑडियंस कौन होगी। ठीक है, हम लोग कौन को परचेज करेगा, जिनको पैसे कमाने वो परचेज करेंगे, राइट। तो उनके लिए हमें पोस्टर या फिर कोई भी एक वीडियो हमें डालनी पड़ेगी जिसके थ्रू कि लोगों को पता चले कि यार अगर आपको पैसे कमाने हैं, कुछ हाई पेइंग स्किल्स सीखनी है, तो आप मुझे मैसेज करो। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, पोस्टर को प्रमोट करना या रील को प्रमोट करना या वीडियो को प्रमोट करना है, कुछ भी ऐसा जिससे ये पता चलता है कि अगर आपको कुछ स्किल्स सीखनी है और उन स्किल्स को सीख के अगर आपने अर्निंग करनी है तो आप मुझे डीएम करो, मतलब मुझे टेक्स्ट करो। ठीक है, सबसे पहला काम हो गया ये। सेकंड होता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है उस पोस्टर को देखेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अरमान मलिक, ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो अरमान मलिक को मैंने बोला, उन्होंने मेरा पोस्टर देखा, तो वो मुझे आके इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे। बट हमारा रूल क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे हमें अपने वर्क के रिलेटेड कोई डिटेल्स नहीं शेयर करनी होती, उनको व्हाट्सएप पे इनवाइट करना होता है। ठीक है, फिर वो पर्टिकुलर पर्सन व्हाट्सएप पे आके आपको इनवाइट, मतलब आपने इनवाइट कर लिया, फिर व्हाट्सएप पे प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है, फिर फॉलो अप। सो बेसिकली ये काम आज की मीटिंग में हम लोग सिर्फ स्टेप 1 करने वाले हैं। स्टेप 2, 3 और 4 हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, जब भी होगी, जब भी मदद से बोलेंगे। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, प्रमोशन, पोस्ट का प्रमोशन करना, मतलब लीड जनरेट करना, जिससे लोग आके मुझे खुद टेक्स्ट करें कि यार आप क्या काम करते हो, मुझे बताओ। ठीक है, तो ये हम आज की मीटिंग में सीखने वाले हैं, लीड जनरेशन। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब चारों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है लीड जनरेशन। अगर हमारे पास नंबर्स नहीं आएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं आएंगे ना, तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, एक सबसे मेजर एक मिथ बोल लो या कुछ भी बोल लो, क्या करते हैं लोग, एनरोल करेंगे, ठीक है, 3-4 लोग आके उनको टेक्स्ट कर लेंगे कि यार आप क्या काम करते हो, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इन 3-4 में से कोई भी पैकेज परचेज कर ले और मुझे 2000 का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास 100 लोग आके मैसेज कर रहे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा स्टॉप करूंगा। थोड़ा सा अगर हम स्लोली सेशन को ले जाए ना, तो और ज्यादा बेटर रहेगा हमारी ऑडियंस को समझने में। ओके सर, ओके स्पीड हो जाती, कोई बात नहीं सर, थैंक यू। मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखो, लीड जनरेशन अभी क्या करना होगा हमें, आप क्या आगे बता, एक सेकंड, ठीक है, अभी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? Yes, everything is clear,
ठीक है। सो बेसिकली हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमें लोगों को पोस्टर या वीडियो प्रमोट करनी है जिससे लोग आके हमें टेक्स्ट करेंगे। अब वो तरीके हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से चीजों को लिख के रखना। और आई वाज ऑन दैट कि अगर 100 लोगों ने हमें आके मैसेज किया है ना, मान लो कि 100 लोग ऐसे हमें मिलते हैं इंस्टाग्राम पे जो हमें मैसेज करते हैं कि आप क्या काम करते हो, मुझे भी बताओ कौन सी हाई पेइंग स्किल्स है, मुझे भी सीखना है, क्या लीड्स हुए, कुछ भी XYZ कोई भी लोग आके हमें मैसेज करते हैं, ठीक है। तो वो अगर 100 आके मैसेज कर रहे हैं तब जाके 5 या 6 लोग जो होते हैं एनरोलमेंट करते हैं, क्योंकि सबका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में नहीं होता, या फिर सबको इसकी इंपॉर्टेंस या वैल्यू नहीं पता होती, ठीक है। या फिर कोई लोग पहले से सोचते हैं कि किसी ना किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं करना होता कि 10-15 लोग आके मैसेज कर रहे हैं और उसमें से बस 3-4 लोग कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जितने ज्यादा नंबर्स होंगे ना उतने ज्यादा प्रॉफिट होगा। अभी आपने देखा होगा अचीवर्स विद लीड्स गुरु का एक पेज है, वहाँ पे लोगों ने 5-5 लाख का प्रॉफिट हिट कर लिया, 10-10 लाख का प्रॉफिट हिट कर लिया, 2 लाख का भी किया, 50,000 का भी किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा ना। वो कैसे किया? क्योंकि उनके पास नंबर्स बहुत ज्यादा है, नंबर्स इन द सेंस उनके पास लीड्स बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास लीड जितनी ज्यादा लीड्स होगी ना उतनी ज्यादा आपको अर्निंग होगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है लीड जनरेशन का। अभी हम देखते हैं कि हमें लीड जनरेट करनी कैसे है, तो बहुत ध्यान से सुनना, हर चीज को लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। दो चीजें, एक एक्सक्लूसिव कंटेंट होगा इस वीडियो के अंदर, मतलब लीड जनरेशन की हो सकता है कि आपने पहले भी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करी हो या वीडियोस देखी हो, ट्रेनिंग सेशन देखी हो, बट इसमें 2 चीजें होंगी जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव होंगी, जो अब से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, ठीक है। अब से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। तो उन दोनों चीजों के लिए आपको वेट भी करना पड़ेगा और थोड़ा सा एक्टिव भी रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हमें टारगेट ऑडियंस, सबसे पहला चीज आता है टारगेट ऑडियंस का, कि टारगेट ऑडियंस कौन, हमें टारगेट किसको करना है, मतलब ये कोर्स हमें किसको सेल करना है, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ना कि वो लोग कहाँ पे मिलेंगे हमें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि टारगेट कौन है हमारा, हमें ये कोर्स सेल किसको करना है, उनको जो पैसे कमाना चाहते हैं। अब आप चैट बॉक्स में मुझे एक चीज बताओ कि आज की दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, इस इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा इंसान है जो पैसे कमाना नहीं चाहता हो। मतलब कोई भी बता दो, XYZ किसी भी फील्ड के अंदर बता दो, ऐसा कोई भी इंसान जो पैसे कमाना नहीं चाहता हो। चैट बॉक्स में फटाफट कोई, एनीवन? विराट कोहली, ग्रेट। क्यों भाई, वो पैसे क्यों नहीं कमाना चाहेगा? बहुत पैसे कमा रहे हो वो। एनीवन? एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी। और यहाँ पे हम कोर्सेज के अंदर बेसिकली क्या सेल कर रहे हैं, मतलब कोर्सेज के अंदर हम लोग क्या सिखा रहे हैं कि आप लोग अपनी पार्ट टाइम इनकम क्रिएट कर सकते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। सब चाहते हैं, तो हमारे टारगेट कौन है, सब है। और लकीली इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। ये 2020 का डेटा है, 2022 का अगर आप डेटा चेक करोगे तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है जो हमारी टारगेट है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि 140 करोड़ के अंदर आप 100 लोगों का एनरोलमेंट नहीं करा सकते लीड शुरू के अंदर? पॉसिबल है ये? कोर्स है, बहुत इजीली है। बट उन 140 करोड़ तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये आगे के तरीके में, मतलब आगे की स्लाइड्स में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हमारे टारगेट कौन है? इंडिया का हर एक जन है जो पैसे कमाना चाहता है। हमारे फ्रेंड्स है, हमारे कॉलेज मेट्स है, हमारे रिलेटिव्स है, हमारे क्लासमेट्स है, एवरीवन अराउंड, पेरेंट्स, फैमिली, पेरेंट्स, मतलब हर कोई, पेरेंट्स के फ्रेंड्स है, जो भी हर कोई पैसे कमाना चाहता है, हर कोई, ठीक है। हो सकता है कि वो एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड ना हो, बट वो कोर्सेज में जरूर इंटरेस्टेड होगा। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो भी वो कोर्स परचेज करेगा क्योंकि उसको एड्स रन करना सीखना होगा प्रमोशन के लिए उसकी खुद की इंडस्ट्री को, राइट। तो एवरीवन इज आवर टारगेट। 140 प्लस करोड़ की पॉपुलेशन है, तो ये तो बहुत लकी पॉइंट है यहाँ पे कि हम लोग हर किसी को टारगेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इंस्टाग्राम से कैसे हम लोग उन 140 करोड़ की पॉपुलेशन तक हम पहुंचे, ठीक है। ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो उससे पहले ना, हम इंस्टाग्राम हमारा मेन सोर्स रहेगा जहाँ से हम लोगों ने लीड जनरेट करनी है। हम लोग फेसबुक से भी करेंगे, हम लोग इंस्टाग्राम से भी करेंगे, हम लोग लिंक्डइन से भी करेंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लिंक्डइन का कोर्स आया है ना, लीड्स गुरु ने अभी लॉन्च किया, वो बहुत बहुत एक्स्ट्रा लेवल का है, मतलब इट इज रियली वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आप सबको जाके देखना चाहिए, क्योंकि एक चीज क्लियर करती हूँ कि हम लोग राइट टाइम पे राइट स्ट्रैटेजी के साथ में काम करते हैं तो ज्यादा बूम करते हैं। कीर्ति चावला का अगर मैं एग्जांपल लूं तो वो एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के अंदर है। जब रील्स इंडिया में बनाने लगे थे ना लोग, तब उन्होंने रील्स बनाई थी, ठीक है। रील बनाना स्टार्ट किया तो उनकी पहली, दूसरी, तीसरी, 3 वायरल हुई थी और उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन कम था मार्केट में रील्स के अंदर। अभी रील्स के अंदर कंपटीशन बहुत हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको एक और प्लेटफॉर्म पे भी जाना पड़ेगा, और प्लेटफॉर्म पे भी आपको जाना पड़ेगा। मतलब तो आप लिंक्डइन को प्रमोट करो, लिंक्डइन के ऊपर स्टार्ट करो, ठीक है। ओके,
सो लिंक्डइन वाला कोर्स आप देख लेना, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, रेस्ट इज अप टू यू। आते हैं हम वापस पॉइंट के ऊपर, प्रोफाइल बिल्डिंग। देखो इंस्टाग्राम पे ना सबसे एक बेसिक चीज है, वो है प्रोफाइल बिल्डिंग, कि आपको ना प्रोफाइल को भी अच्छे से करनी पड़ेगी बिल्डअप, क्योंकि लीड तो हम लोग जनरेट कर लेंगे, बट वो आपको आके मैसेज क्यों करेगा अगर आपकी प्रोफाइल ही नहीं अच्छे से बनी होगी, अट्रैक्टिव नहीं होगी, अगर उनको लगेगा ही नहीं कि यार ये कोई इंसान है, काम कर रहा है अच्छे लेवल के ऊपर, तो वो आपको आके मैसेज नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो है प्रोफाइल बिल्डिंग। अब प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर हमें कुछ स्टेप्स आते हैं, मतलब कुछ एसेंशियल चीजें होती है जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी, तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट मैं आपको फिर भी एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि प्रोफाइल बिल्डिंग में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, कंटेंट का भी ध्यान रखना है, बट वो एक लास्ट ऑप्शन है। बट उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि अपना नेम, इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है ना, वो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, मतलब 10x लतिका ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, अपना खुद का नाम लिखो, लतिका भादु। ठीक है, खुद का नाम लिखो, अर्निंग मनी ऑनलाइन या फिर एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, ये इसी से सिर्फ अपना यूजर नेम मत बनाओ। ऐसे लिख सकते हो लतिका भादु डिजिटल मार्केटर, बट ये नहीं लिखूंगी मैं डिजिटल मार्केटर 10x, ये बिजनेसमैन, बिजनेसवुमन, ऐसा कुछ नहीं, मतलब अपना रियल नेम आगे शो करो। ठीक है, ताकि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर हमारा जो यूजर नेम है ना, वो एकदम सही होना चाहिए, सबसे पहला चीज। सेकंड चीज है हाईलाइट्स। देखो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, वो आपके प्रोफाइल पे लैंड हो गया और उसने मान लो फॉर्मेलिटी से मैसेज भी आपको कर दिया कि आप क्या काम कर दो, बट वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल को अच्छे से देखेगा कि यार ये इंसान है कौन। मैसेज करने से पहले वो आपकी प्रोफाइल पक्का देखेगा, तो उससे ही आपको क्या करना होगा, हाईलाइट्स को अच्छे से बिल्ड करना होगा। हाईलाइट्स आपको जानते हो ना, वैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाली हूँ, बट एक ओवरव्यू है। ठीक है, हाईलाइट्स के अंदर आप फीडबैक डालो, आपकी खुद की अचीवमेंट्स नहीं, हो सकता है कि आप एकदम मतलब अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आपकी खुद की अचीवमेंट्स ना हो, बट अपनी टीममेट्स की अचीवमेंट्स डालो। ठीक है, उनकी अचीवमेंट डालो, फीडबैक्स डालो कि क्या क्या फीडबैक्स हैं, इनरोल करने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिला है, फीडबैक्स डालो, खुद की अचीवमेंट्स डालो, टीम की अचीवमेंट्स डालो, मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स डालो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स, जिससे पता चलता है कि हम लोग यहाँ पे मीटिंग वेबिनार्स रखते हैं, सेशंस रखते हैं, जिसमें 1-to-1 सिखाया जाता है कि हम एक्चुअल में हमें काम कैसे करना है। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। गेटिंग माय पॉइंट, मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स, अभी मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड से डालना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। चलो ठीक है, हाईलाइट्स मेंटेन करनी है, प्रोफाइल बिल्ड करनी है, मतलब नेम खुद का होना चाहिए। बायो, बायो के अंदर क्या होता है, जब हम मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले हमारा बायो एक डिफरेंट होता है, मतलब उसमें कुछ भी लिखा होगा, जट लाइफ, एटीट्यूड लाइफ, विश मी ऑन स्टेट, ये केक कटिंग, मर्डर डे, ऐसा कुछ भी लिखा होता है। ठीक है, बर्थडे डेट या कुछ भी ऐसा वैसा लिखा होता है। बट अब आपने क्या करना है, मार्केटिंग करते हो, आप प्रोफेशनल हो, कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हो, आपने खुद का स्टैंडर्ड बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबको हटा के खुद का यूजर नेम डालो, जो खुद का टाइटल है, डिजिटल मार्केटर या फिर इन्फ्लुएंसर या फिर जो भी आप काम करते हो बेसिकली, या कुछ अच्छा सा कोड डाल दो कि हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी, मेंटोरिंग पीपल, ऐसा कुछ भी डाल दो, कुछ भी मतलब अच्छा सा डालो, मार्केटिंग से रिलेटेड डालो, ताकि लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल्स में आपको दिखा दूंगी, बट थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो ये हो गया, हाईलाइट्स हो गया, यूजर नेम हो गया, बायो हो गया। फोर्थ आता है, आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सर एक्चुअली ना मैं एंटर नहीं कर पा रही हूँ अपने फोन की आईडी को, 1000 पार्टिसिपेंट्स पूरे हो गए हैं। अच्छा हो गया, हो गया। सर कैन यू मेक लतिका भादु co-host, एक और नई आईडी से कोई किया मैंने, एंटर किया। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड। Yes, Satika, done. You can proceed now. ओके सर, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। Yes, it's visible. सी अभी मैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रही हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे कि कंटेंट कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने कंटेंट नहीं डाला हो, आप कंटेंट भी डाल सकते हो, मुझे मैंने कंटेंट इस आईडी पे नहीं डाला हो, दूसरी आईडी पे डाला हुआ है। ठीक है,
तो अभी आप बायो देखो, सीधा अपना नेम लिखा है ओरिजिनल लतिका बहादुर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ग्रोइंग, अर्निंग, एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, इन्फ्लुएंसर, मतलब यूजर नेम, आई एम टॉकिंग अबाउट यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम में ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सीधा लिखा है लतिका बहादुर, ठीक है। नीचे एंटरप्रेन्योर, अपना कॉलेज का नेम लिख दिया, और ये जो भी मेरे सर्टेन स्फेयर्स है तो उस सब चीजों का लिख दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी बायो आप ऐसा भी बिल्ड कर सकते हो, ये मेरी आइडिया, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। जैसे राहुल सर का हो गया, ठीक है, ये उन्होंने डिजिटल क्रिएटर का डाला हुआ है, बीकॉम स्टूडेंट टर्न्ड इनटू स्पीकर, ट्रेनर, एफिलिएट मार्केटर, यूट्यूबर, मेंटोरिंग 1000+ पीपल, आपने ऐसा बायो डाल लिया, ठीक है। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मैं आपको लास्ट में इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर लूंगी, तो आप उनसे आइडिया ले सकते हो कि आपको बायो कैसे सा बिल्ड करना है, ठीक है। जैसे विकृष्ण सैनी का हो गया, इन्होंने ये बायो डाल दिया, तो ऐसे करके आप अपने बायो को डाल सकते हो, ठीक है। बायो को डाल दिया, ये चीज, हाइलाइट्स देखो, ये जो आइकन्स है ना, ये जो ऊपर का जो कवर है, बेसिकली फीडबैक हो गया, ये ऑफिस लिंक हो गया, मीटिंग रिकॉर्डिंग्स हो गया। एक चीज का और ध्यान रखो, ठीक है, आप मेरी हाइलाइट्स जाके चेक करना, वैसे मैं आपको इनको कल परसों तक और डेवलप करूंगी, थोड़ा सा पुराना हो चुका है, बट आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग रिलेटेड चीजें नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे मैं कोई ट्रिप पे गई हूँ तो मैंने वो भी डाला है। इससे क्या होगा कि हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं अपने ऑडियंस के साथ में। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग चीजें डालते रहेंगे ना, तो वो हम लोग ऑडियंस के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो अपनी पर्सनल लाइफ का भी कुछ पार्ट शेयर करो इंस्टाग्राम पे। जैसे इन केस अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो मैंने वो चीज डाल ली, तो लोगों को क्या है, ऑडियंस को क्या इंस्पिरेशन मिलती है कि यार ये ठीक है, उसमें कॉलेज पढ़ती है, ठीक है, उसके बाद में पैसे कमाती है, शाम को घूमने जाती है, तो ये सब चीजें रिलेट कर पाएंगे। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो मतलब ऑडियंस थोड़ी सी बोर हो जाएगी, ठीक है। कनेक्टेड रहने के लिए अपनी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ का भी कुछ डालो, ठीक है। तो मैंने अपने हाइलाइट्स को मेंटेन किया हुआ, तो वैसे आप भी अपने हाइलाइट्स को मेंटेन कर सकते हो। ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद में स्टैंडर्ड आपने मेंटेन करके रखना है। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं यार, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हम इंस्टाग्राम आईडी बना लेते हैं, यूजर नेम भी सही से डाल लिया, बायो भी सही से बना लिया, ठीक है, बट एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड किया। अभी जैसे मैं कुछ भी पहन के आ गई हूँ मीटिंग के अंदर, कैसे भी गंदी सी बन के आ गई हूँ, नाइट ड्रेस पहना हुआ है, तो कोई भी लगेगा कि मैं मीटिंग ले रही हूँ, पोस्ट टू मीटिंग की नहीं लगेगा ना, लगेगा कि मैं कंपनी के साथ में इतने सारे लोगों के साथ में मीटिंग ले रही हूँ। अगर डिसेंट से थोड़ा सा दिखाओगे, अच्छे से बिल्डअप करोगे, स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखोगे, तो बेनिफिट मिलेगा। और सेकंड लास्ट फैक्टर है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये कि हम आज स्टोरी डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, उसके बाद में 5 दिन तक स्टोरी नहीं डाल रहे, फिर स्टोरी डालेंगे 10-15 स्टोरी एक साथ में डाल देंगे, फिर 5 दिन तक स्टोरी नहीं डाल रहे, तो ऐसा करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। किसी भी फील्ड के अंदर एक दिन में या एक महीने में सक्सेस नहीं मिलती, कोई भी फील्ड में नहीं मिलती, कोई भी फील्ड में हमें महीने लगते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। इतना टाइम तो हमें लगता है खुद को बिल्ड करने में, खुद की प्रोफाइल को बिल्ड करने में, ठीक है। तो ये चीज आपको सबको मेंटेन करके रखनी है। अब आते हैं हम लीड जनरेशन के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, कि हमने लीड कैसे जनरेट करनी है, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा इस स्लाइड को देख के कि स्टोरी, चलो इंस्टाग्राम की स्टोरी समझ में आ गई, एफआर फ्रेंड रिक्वेस्ट होता है, आरएम होता है रेफरेंस मैसेज, ये एकदम एक्सक्लूसिव कंटेंट है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आई कैन गारंटी यू, ठीक है। रेफरेंस मैसेज हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, रील्स, शाउट आउट को शाउट आउट, डीएम टारगेट ऑडियंस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है, या पेन डाउन कर लो, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ कि ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरी। देखो अभी हमने ऑडियंस को, जो भी हमारे फॉलोवर्स है या फिर फॉलोइंग है, हमने उनको बताना है कि एक्चुअल में हम लोग मार्केटिंग करते हैं, वहां पे हमें चीजें सिखाई भी जाती है। फोकस करना है लर्निंग के ऊपर, तभी तो वो पैकेज परचेज करेंगे। अगर हम लर्निंग पे ही नहीं फोकस करेंगे तो पैकेज नहीं परचेज करेंगे। तो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे हमने क्या डालना है, देखो जैसे मैंने डाला, हो गया मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स हमने डालनी। सबसे पहली चीज जो हमने डालनी वो थी मीटिंग की रिकॉर्डिंग, ठीक है। मीटिंग की रिकॉर्डिंग किस तरीके से डालनी है मैं आपको वो बता देती हूँ। 15 सेकंड का रिकॉर्ड किया, स्क्रीनशॉट लेके मत डालना। लास्ट टाइम मैंने जब मीटिंग ली थी ना, तो लोगों ने क्या किया, टैग किया मुझे और स्क्रीनशॉट लेके उठा के डाल दिया। स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, हाई क्वालिटी दिखानी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं डालना, हमने अच्छे से रिकॉर्ड करना है 15 सेकंड्स तक। म्यूजिक डालना है, ऑडियो को बंद करना है बिल्कुल, मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं आना चाहिए। म्यूजिक डाल देना अच्छे वाला, नीचे कोटेशन लिख देना, कैप्शन लिख देना कि लर्निंग न्यू स्किल्स, या फिर मतलब कुछ भी डेवलपिंग न्यू स्किल्स, और डिस्कशन गोइंग ऑन, गाइडेंस गोइंग ऑन, रोड मैप टू अर्न 3000, ऐसा वैसा, ठीक है। आप लोग ये चीजें डाल दें, समझ में आ गया। मतलब हमने कैप्शन कुछ नीचे लिखना होगा। तो ये हो गया मीटिंग की रिकॉर्डिंग। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे हमने क्या डालना है, टीम की अचीवमेंट्स। अगर हमारी खुद की अचीवमेंट है तो वो डालो, नहीं तो टीम की अचीवमेंट्स डालो। अब टीम की अचीवमेंट्स ना 2 तरीके से आपको मिलेगी। सबसे पहला तरीका होगा पोस्टर,
पोस्टर मिल जाएगा कि 5000 अर्न किया है, 50,000 अर्न किया है, 1 लाख अर्न किया है इस पर्टिकुलर पर्सन ने, ठीक है। तो आपने पोस्टर डाल दिया, पोस्टर के अंदर नीचे लिखो कुछ भी, जैसे चीजें हम लोग लिखते होते हैं ना कि शी ऑल्सो स्टार्टेड विद 2300 रुपीज, मतलब पैकेज स्टार्ट किया और आज देखो 50,000 रुपीज का टारगेट अचीव कर लिया, कांग्रेचुलेशंस टू यू। ऐसे करके कुछ एक्टिव सा लिखो जिससे वो क्या ऑडियंस से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ अभी, जैसे ये लिख दिया कि कांग्रेचुलेशंस फॉर अर्निंग 50,000 रुपीज। सेकंड ये लिख दिया कि पैकेज हमने भी सिल्वर पैकेज स्टार्ट किया था और धीरे धीरे अचीव करते 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 आज 50,000 अर्न कर लिए, 1 लाख अर्न कर लिए, ठीक है। फिर तीसरा ये लिख देते हो स्कूल स्टूडेंट टर्न इनटू 6 फिगर अर्नर, ये लिख दो क्रिएटेड अ पार्ट टाइम इनकम, स्टडीज के साथ साथ में पार्ट टाइम इनकम स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और अगर आप ये भी लिख सकते हो कि हम स्टार्टिंग में सोचा था कि सिर्फ जितना इन्वेस्ट किया उतना आ जाए, बट अभी धीरे धीरे मेहनत करते करते आज 1 लाख तक पहुंच गए हैं। ये चीजें लिखोगे तो ऑडियंस रिलेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सीधा इस पोस्टर उठा के डाल दो गानों के साथ में, ऐसा नहीं करना। और गाने डालना तो मस्त है, ठीक है। तीसरी चीज तो हमने डालनी है वो थी सक्सेस स्टोरी। इंस्टाग्राम पे ये तीनों चीजें हमने डेली डालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 4-5 पोस्टर्स डाल दी, ऐसा नहीं है। बस लिमिटेड स्टोरी डालो, अच्छी वाली डालो, ठीक है। जो तीसरी चीज हमने डालनी है वो थी सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी का क्या मतलब है, जैसे मैंने लीड ग्रुप को ज्वाइन किया, ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद में मैंने पैसे कमाए, पैसे कमाने के बाद में मैं ये आईफोन लेकर आई, अपनी कमाई से लेकर आई, ठीक है। तो ये मैंने पक्का रील बना के डाली होगी इस चीज की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस रील को सेव करोगे और या फिर सीधा शेयर कर दोगे, सेव करोगे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सेव करने के बाद में आप अपनी स्टोरी में डालो कि उसने लीड, मतलब मैंने लीड ग्रुप को ज्वाइन किया एंड नाउ शी इज ओइंग यू नो आईफोन, मतलब एक आईफोन परचेज किया उन्होंने अपनी कमाई से। तो आपकी ऑडियंस हो सकता है कि आपके 200 फॉलोवर्स हो, उसमें से कहीं ना कुछ लोगों को आईफोन चाहिए होगा, फैमिली के ऊपर, फैमिली इनको नहीं दिला रही होगी, तो उनके दिमाग में भी आएगा यार हम भी पैसे कमा के ये चीज ला सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे हमने ये डालना है, ये डालना जरूरी है तीनों चीजें। मैं आपको प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर मीटिंग नहीं दूंगी, लीड जनरेशन पे ही दूंगी, बट लीड जनरेशन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें उन लीड्स को दिखाना पड़ेगा, अपने फॉलोवर्स को ये चीजें दिखानी पड़ेगी ताकि वो फॉलोवर्स आके लीड में कन्वर्ट हो, ठीक है। अभी तक तो वो नॉर्मल ऑडियंस है इंस्टाग्राम पे, बट उनको लीड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये चीजें करनी पड़ेगी। 3 चीजें डालनी है, रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले मीटिंग की रिकॉर्डिंग, टीम अचीवमेंट और सक्सेस स्टोरीज, ये तीनों चीजें हमें मस्ट है। फोर्थ डालनी है तो डाल दो मोटिवेशनल रील, वो भी अच्छा होगा, अंदर से बूस्ट मिलेगा कि यार ठीक है मोटिवेशनल रील है, मोटिवेशन है कि हमें भी पैसे कमाना स्टार्ट करना चाहिए, ये सब कुछ माइंडसेट चेंज करना होगा कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पे जो हम लोग कर सकते हैं। और एक रियलिटी बताऊं, मतलब इस प्लेटफॉर्म की पावर आपको शायद रियलाइज नहीं होगी, हो सकता है कि उन लोगों को रियलाइज नहीं होगी जिन्होंने अभी इनरोल किया है, अभी ज्वाइन किया है, ठीक है, बट उन लोगों को होगी जिन्होंने अर्निंग कर ली है 1-2 लाख, ठीक है। मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ, मेरा स्टार्टिंग में एम था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे 12th के अंदर, आई गॉट 97%, ठीक है। बट धीरे धीरे आपको एम ना चेंज हो गया, मतलब अब मेरे पास अगर ऑप्शन हो ना कि एक आईएएस ऑफिसर की सीट है और एक डिजिटल मार्केटिंग की मतलब करियर है, कौन सा चूज करोगे? बिना क्वेश्चन के आई गो विद डिजिटल मार्केटिंग। मतलब इतनी पावर है इस प्लेटफॉर्म में, आपकी अर्निंग अनलिमिटेड, बस मेहनत करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। हो गया, पहली चीज होगी कंप्लीट। अब आते हैं हम दूसरी चीज के ऊपर। दूसरी चीज होती है फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अभी देखो हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, हमने क्यों भेजनी है, उसके बाद में बताऊंगी किसको भेजनी है और किस तरीके से भेजनी है, ठीक है। अभी हमारे ऑडियंसेस कितने हैं इंस्टाग्राम पे, फॉलोअर्स कितने हैं हमारे? 200। मान लो 200 हो सकता है कि 50 हो सकता है कि 2000 हो, वो मैटर नहीं करता, 200 एक बार मान के चलते हैं, ठीक है। तो 200 लोगों को अगर हम सेम स्टोरी दिखाते रहेंगे, सेम चीजें दिखाते रहेंगे, जो भी इंटरेस्टेड होगा वो मैसेज कर देगा आपको। मान लो 10 लोगों ने मैसेज कर दिया, बट हमने तो लाखों कमाने ना, हमें तो बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे लोग। हमारा जो मैसेज है वो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन तक जाना चाहिए, राइट। तो हमने अपना स्फीयर है बड़ा करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? काफी सारे तरीके हैं, उससे एक तरीका है फ्रेंड रिक्वेस्ट का। फ्रेंड रिक्वेस्ट का मतलब हम लोग उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे जो हमारे कॉलेज के अंदर है, जो हमारे स्कूल के अंदर है, जो भी काम मैं करती हूँ। जैसे मान लो कि अगर मैं एम्प्लॉय किसी कंपनी में डीएलसी में मैं काम करती हूँ, तो मैं अपनी डीएलसी के जितने भी एम्प्लॉयर्स होंगे बाकी के, उनको मैं रिक्वेस्ट भेज दूंगी, ठीक है। या फिर कोई और प्राइवेट कॉर्पोरेशन होगा मेरी सोसाइटी के अंदर, मेरी एरिया के अंदर, तो मैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगी। बट एक चीज का ध्यान रखना, आप जिस भी पेज को टारगेट कर रहे हो ना, जिस भी चीज को टारगेट कर रहे हो, मान लो कि मैं मिरांडा हाउस में पढ़ती हूँ, मैं मिरांडा हाउस को टारगेट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी बायो में कहीं ना कहीं मिरांडा हाउस लिखूंगी। अगर बायो में नहीं भी लिखना है ना तो भी कोई बात नहीं, पर एक ही पेज को एक टाइम पे टारगेट करूंगी। ऐसे नहीं 4 लोगों को मिरांडा हाउस से रिक्वेस्ट भेज दी, 4 लोगों को कोई और कॉलेज से रिक्वेस्ट भेज दी, 4 लोगों को कोई और कॉलेज से रिक्वेस्ट भेज दी, ऐसे नहीं। पहले एक कॉलेज को टारगेट करो, उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरे कॉलेज को टारगेट करो, फिर उसको कंप्लीट करो। इससे क्या होगा कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स ज्यादा होंगे।
फॉर एग्जाम्पल वापस से समझाती हूँ, अगर समझ में नहीं आए तो चैट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मैं थोड़ा स्पीड में बता रही हूँ या कॉम्प्लिकेटेड हो। फ्रेंड रिक्वेस्ट हमने सिर्फ उन्हीं को भेजनी है जो या तो हमारे काम के साथ में एसोसिएटेड हो, मतलब पढ़ाई के साथ में, या एम्प्लॉयर्स है, या डांस क्लासेस कोई जाता है तो अपने डांस के आसपास की लोकेलिटी में, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर हमारी लोकेलिटी में, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली के लोगों को मैं रिक्वेस्ट भेजूंगी, तो उससे क्या होगा, लिंक क्रिएट हो जाएगा कि आप भी दिल्ली के, मैं भी दिल्ली, आप भी मिरांडा हाउस के, मैं भी मिरांडा हाउस के, अच्छा आप भी डांस क्लास में ज्वाइन करते हो, मैं भी डांस क्लास में ज्वाइन करती हूँ, अच्छा लिंक क्रिएट हो रहा है। एक लिंक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी को भी मुंह उठा के बोल दिया हमने कि हाँ इसको रिक्वेस्ट भेजनी है। स्क्रीन पे करके बताती हूँ, ये बहुत सही है, अभी बताती हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है, मैं जाऊंगी सर्च लिस्ट पे और अपने, देखो मिरांडा हाउस मेरा कॉलेज है इसलिए मैं टारगेट कर रही हूँ, सब लोग मिरांडा को मत टारगेट करना है, गर्ल्स कॉलेज है तो थोड़ा, ठीक है। मिरांडा हाउस लिखा तो मिरांडा हाउस का पेज आ गया, एमएच पॉलिटिकल साइंस, तो पेजेस होते हैं हर कॉलेजेस के होते हैं, आप सर्च करना, ठीक है, एक्सप्लोर करते रहना कि जो महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र के कॉलेजेस को टारगेट करना, मैं दिल्ली के कॉलेजेस को टारगेट करती हूँ, कोई राजस्थान से है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी होगी, महारानी यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, तो उन अकॉर्डिंगली उनको टारगेट करना है, ठीक है। मैं इसमें जाऊंगी, फर्स्ट पोस्ट पे जाऊंगी, जितने लोगों ने ये लाइक कर लिया, ये एक्टिव लोग हैं, मैंने पहले से भेजी है, ठीक है। इम्प्लीमेंट कैसे करें लिंक से ना, डाउट सेशन लास्ट में, तो मैं इनको रिक्वेस्ट भेज दूंगी, ठीक है। तो इनको रिक्वेस्ट भेजी, मैंने क्या किया, अपने कॉलेज का या अपनी सोसाइटी, अपनी लोकेलिटी को सर्च किया, ठीक है। उसके बाद में पेजेस को खोले, पहली पोस्ट पे गए, जितने लोगों ने इसको लाइक किया हुआ ना, मैंने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते टाइम है ना, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि उनके साथ एक कनेक्शन होना चाहिए हमारा, चाहे लोकेलिटी का हो, चाहे किसी मर्जी चीज का हो। सेकंड, हमने ये ध्यान रखना है कि एक ही दिन के अंदर हमने 200 से ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, ठीक है। आईडी यहाँ पे मैं अगेन सबको बता दूं, फ्रेंड रिक्वेस्ट का मतलब यहाँ पे फॉलो है, फॉलो करना हो गया, ठीक है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि सर इंस्टाग्राम पे हम फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं होता इंस्टाग्राम पे, दैट इज फॉलो। और लतिका एक और इसको थोड़ा सिंपल वे में कर देते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है कोलकाता से, राइट, अब वो बंदा कोलकाता से, तो वो किस तरीके से किन लोगों को टारगेट करे, उसको सिंपल वे में बता दीजिए कि अपने कॉलेजेस को कैसे फाइंड करना है इंस्टाग्राम पे, और उस इंस्टाग्राम पे जो लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनको ढूंढना कैसे, किनको क्या मैसेज करना है, एक बार ऐसे लेके चलेंगे हम सेशन को, इजी रहेगा ताकि। ठीक है सर, ओके, अभी स्क्रीन शेयर करके फिर से बताती हूँ, ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट मतलब फॉलोइंग, फॉलो रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। आप मतलब मेरे को आदत है तो मैंने बोल दिया, सॉरी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये इंस्टाग्राम है, सर्च लिस्ट पे जाना है सबसे पहले, ठीक है। जैसे मैं हूँ दिल्ली में, तो पहले तो गूगल के ऊपर जाना है हमने, गूगल के ऊपर जाके लिख दो टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली,